वक्त क्या हो रहा, मेरे पास घड़ी छड़ी नहीं होती है, मैं ऐसा टीचर हूँ, ना घड़ी पहनता हूँ ना हाथ में छड़ी लेता हूँ। दिल में मोहब्बत, दिल में जज्बा लेकर क्लासरूम में जाता हूँ पढ़ाने के लिए। मैंने 3.5 लाख बच्चों को पढ़ाया है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज तक एक लड़के पर मैंने हाथ नहीं उठाया, एक लड़के को भी मैंने मारा नहीं। ऐसा कोई टीचर होगा? हाँ जी, टीचर बहुत पिटाई करते हैं ना। मैंने किसी को आज तक मारा नहीं, कोई भी स्टूडेंट को। हालांकि डराता हूँ बिल्कुल, जैसे अमिताभ एंग्री मैन होता है ना, वैसे डराता जरूर हूँ, लेकिन हाथ नहीं उठाता। मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर हाथ नहीं उठाए। बहरहाल मैं टॉपिक पर आता हूँ, आप लोग इत्मीनान से, दिल से, गौर से सुने। और सुनने पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हियरिंग इंग्लिश एक वर्ड होता है, पता है आप लोग को? इसका उर्दू में अगर बोलना है आपने तो क्या बोलोगे? सुनना है। हियरिंग का मतलब क्या है? अच्छा, पहले पूछ लो आपसे मैं, आप लोग उर्दू जानते हैं? वाह, कैसे जानते हो? आपकी मातृभाषा है? फिर हाउ कम यू नो उर्दू लैंग्वेज? हाँ, आप बिग बॉस देखते हैं? हाँ जी, आप केबीसी देखते हैं, आप लोग मूवीज देखते हैं, इसलिए उर्दू जानते हैं, है ना? अरबी जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि कुरान नहीं छूते ना आप लोग, कुरान नहीं पढ़ते हैं आप। तो ये उर्दू जानते हैं तो बिकॉज ऑफ बॉलीवुड यू नो उर्दू लैंग्वेज, एंड अरबी यू डू नॉट नो, इट्स द लैंग्वेज ऑफ द हेवन। ये बहुत से प्रॉफिट्स की लैंग्वेज है, ये हेवन की लैंग्वेज है। बहरहाल सबने हमने सीखना है, मुझे, आपको और हम सबको। लेकिन खुशी है कि इतनी दूर मेघालय के इन पहाड़ों में आप लोग रहते हैं और आप लोग उर्दू जानते हैं, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा है। मैं दिल की बात रख सकता हूँ। किसी फिलासफर ने कहा कि आप अपनी ज़ुबान में अगर बात करोगे लोगों से तो उनके जहन में बात जा सकती है। मैंने क्या कहा, सुना आप लोगों ने? अगर मैं मेरी ज़ुबान में बात करूं आपसे, हो सकता है कि आपके जहन में वो बात जाए, लेकिन आपकी ज़ुबान में अगर मैं करूं तो वो बात दिलों में जाती है। लेकिन आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो मुझे नहीं आती है। अल्लाह करे वो भी मुझे आ जाए तो मैं कुछ बातें उस लैंग्वेज में भी करूं नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी बात यह है, आई एम सो वेरी हैप्पी टू नो दैट you all are well acquainted with Urdu language, the beautiful language. Hearing का मतलब है सुनना और listening का मतलब है सुनना। यहाँ स्कूल के, कॉलेज के बहुत से बच्चे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, दोनों का भी माना क्या है? सुनना ही है। Hearing भी सुनना है, listening भी सुनना है, but there is a world of difference. There is a lot of difference between these two words, hearing and लिसनिंग। हियरिंग में सिर्फ कान का इस्तेमाल होता है। किसका? कान का। हियरिंग में किसका इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कान का। उस दीवार के पार अगर कुत्ता भौंकता है तो हम लोग सुनते हैं, वी हियर दैट साउंड, वी डू नॉट लिसन। लिसनिंग के लिए कानों के अलावा आंख का भी दखल होता है, दिल का भी दखल होता है, दिमाग का भी दखल होता है, और कुछ लोगों के लिए हेड टू टो इन्वॉल्व हो जाता है। क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, टीचर लेक्चर देता है ना, तो उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो लिसन करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हियर। पेरेंट्स परेशान होते, देखिए मेरा बच्चा रोज स्कूल तो जाता है, क्लास में बैठता है, लेकिन कामयाब क्यों नहीं होता है? डिस्टिंक्शन से कामयाब क्यों नहीं होता है? एक्सीलेंस क्यों नहीं आता है उसमें? परफेक्शन क्यों नहीं आता है उसमें? क्योंकि वो कानों से सुन रहा है। बल्कि सुनना नहीं है, हियरिंग का है सुनाई देना। हियरिंग को क्या कहते हैं? सुनाई देना। लिसनिंग सुनना। कुत्ता जो भौंक रहा है ना, वो आप सुन नहीं रहे होते हैं, वो आपको सुनाई देता है। लिसनिंग आप सुनते हो, यानी आप इन्वॉल्व होते हो उसमें। तो आज से जो भी बच्चे स्कूल, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और बैठते हैं क्लासरूम में,
तो आपने हियर नहीं करना है, आपने लिसन करना है, क्योंकि लिसनिंग में आपका दिल भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका दिमाग भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपके बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे। जब कोई इंसान को ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो वो कल का साइंटिस्ट बन सकता है जाकर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल से सुने मेरी इस बात को, तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फायदा भी होगा। और यहाँ हर उम्र के बच्चे बच्चियां आए हैं। मुझे एमएलए साहब ने कहा कि 100 लोग आएंगे, एक छोटा सा टॉक आपने देना है। असल तो कल मदरसे में मेरा प्रोग्राम है, वहाँ बड़ी बात होगी, लंबी बात होगी। मैं आप सब लोग को दावत देता हूँ कि वहाँ ज़रूर तशरीफ़ ले आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 रात ना सोकर, और आप 10-20 किलोमीटर तो आ सकते हैं ना मेरे लिए सुनने के लिए। मदरसे में कितने लोग आएंगे कल? हाथ उठाएं। वारे वाह, वादा कर रहे हैं सब? थैंक यू सो वेरी मच। मैं इनवाइट करता हूँ आप सब लोग को वहाँ आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अगर आप सब लोग कल आएंगे तो मैं 27 जनवरी में यहाँ आप लोग के साथ 2 दिन बिताऊंगा इंशाल्लाह। मैं तमाम पेरेंट्स को एड्रेस करूंगा, सेपरेट सेशन, गर्ल्स को सेपरेटली एड्रेस करूंगा, बॉयज़ को सेपरेटली एड्रेस करूंगा। कल अगर आप सब लोग वहां आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे? मैं वादा कर रहा हूं आपको, मैं भी आऊंगा 27 जनवरी में। अगर आप कल सुबह 10 बजे ये बड़ी तादाद में वहां आएंगे तब। अच्छा, उसमें सारे मेल पार्टिसिपेंट्स ही शायद अलाउड है ना, फीमेल नहीं है? फीमेल भी हैं? हाँ, चले, बहनें भी, फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी आ सकती हैं। आप सब लोग बड़ी तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। हाँ जी, आप लोग को मेरा पहला मैसेज है यहाँ से कि यहाँ इस दुनिया में हमको जो भेजा गया है, हमने पहले समझना है कि हम है कौन। यहाँ मुझे देखने वाले, सुनने वाले, मैं अगर आपसे सवाल करूं आप है कौन, तो आप जवाब देंगे कि मैं एक इंसान हूँ। लेकिन आप कितने अनमोल इंसान हैं आपने अभी तक नहीं पहचाना। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूक, क्रीचर्स बनाए हैं। मच्छर से लेकर न जाने कितने एनिमल्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बनाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मेरा बेस्ट प्रोडक्ट इंसान है। आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो और अल्लाह अगर आपको पैसे से नवाजता है तो आप टॉप क्वालिटी वाली चीज़ खरीदेंगे। यंगस्टर्स को अगर आप पैसे दें, जाएं, कहें कि आपका मनपसंद फ़ोन खरीद कर ले आए, पैसे ना देखें तो वो जाकर कौन सा फ़ोन खरीदेगा? आईफोन ही खरीदेगा जाकर। एक लड़के को, एक बच्चे को बाप पैसे ब्लैंक चेक देकर कह रहा है कि तेरी फेवरेट कार खरीदना। पैसे के बारे में नहीं सोचना तूने, जो तुझे पसंद है तेरी फेवरेट कार खरीद ले। तो वो लड़का ज़रूर जाकर मर्सिडीज बेंज, BMW, बेंटली, रोल्स रॉयस ही खरीदेगा, क्योंकि उससे आगे कार नहीं मिलेगी ना। बेस्ट फ़ोन वही खरीदेगा, बेस्ट कार खरीदेगा। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला न जाने कितने चीज़ें बनाई। ये आसमान, ये ज़मीन, ये पहाड़, गारो हिल्स में आप लोग रहते हैं, ये तमाम चीज़ें बनाकर अल्लाह कह रहा है कि मेरा बेस्ट क्रिएशन, मेरा बेस्ट प्रोडक्ट इंसान है। तो आप, मैं और हम सब लोग कितने अनमोल हैं, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। हर एक का दाम होता है, याद रखिए। इस दुनिया में लड़कियां दीवाने होती हैं किस चीज़ की, बताएं थोड़ा मुझे। ज्वेलर्स। हाँ जी, कोई बोले। लड़कियां किन चीज़ों की दीवानी होती हैं? कॉस्मेटिक्स की? नहीं, कॉस्मेटिक्स की उतनी दीवानी नहीं होती है, क्योंकि फिल्टर का ज़माना है। बिना कॉस्मेटिक्स के भी वो ऐश्वर्या राय बन जाते हैं। ज्वेलरी सर, ज्वेलरी के, गोल्ड, डायमंड के बड़ी दीवानी होती है। लेकिन उसका भी एक प्राइस है। सोना होता है, गोल्ड कितने तोला कैसा होता है गोल्ड?
कोई बोले मुझे 1 लाख रुपए, हर चीज का। मोबाइल फोन है 1.5 से 2 लाख में मिलेगा आपको iPhone 17 वाला। आप रोल्स रॉयस कस्टमाइज कार लें 10 करोड़ 20 करोड़ या 25 करोड़। हर एक चीज का दाम है, हर एक चीज का प्राइस। बिकने वाली जितनी चीजें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी चीजें होंगी ना बिकने वाली, हर चीज का दाम है। लेकिन एक एक बंदे से कह रहा हूं मैं, आपका कोई दाम नहीं है, आप प्राइसलेस हैं। आपको जो अल्लाह ने आंख दी है ना, इसका दाम नहीं लगा सकते आप। दुनिया में बिकने वाले तमाम चीजें बेच दें और एक आंख जो अल्लाह ने आपको दिया ना, ये एक उसके बराबर नहीं हो सकता है। जो दिल अल्लाह ने दिया है, जो किडनीज अल्लाह ने दिए हैं आपको, जो हाथ अल्लाह ने दिए आपको, विराट कोहली से जाकर पूछे कि हाथ से उसने क्या क्या किया। जो लोग पागलों की तरह चाहते हैं विराट कोहली को, क्रेजी फैंस विराट कोहली के, जाकर उसको पूछे कि भाई आपके 2 हाथ दे दें, हम आपको 50,000 करोड़ देंगे, तो विराट कोहली देगा? कुछ लोग 50,000 रुपए के लिए किडनी भी बेच देते हैं, उन्हें मालूम नहीं ना किडनी का क्या प्राइस है। विराट कोहली को हाथ छोड़ दें, ये सिर्फ ये थंब अंगूठा जिसको कहते हैं, ये देने को कहिए आप, और बोले 10,000 करोड़ दूंगा, देगा नहीं। आप जाकर मेसी आया हुआ इंडिया में आजकल, पता है ना आप लोग को, रोनाल्डो से मेसी से पूछे कि पैर का सिर्फ एक अंगूठा दीजिए आप, हम आपको 1 लाख करोड़ देंगे, रोनाल्डो देगा? लेकिन दूसरे इंसानों से कहें आपको हम 10 लाख देंगे, एक अंगूठा देंगे, तो वो कहेगा अंगूठा नहीं भाई, टांग भी काटने दे दे मुझे। ये हाल है लोग को, क्यों पहचानेंगे ना? दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स हाउ प्रेशियस दे आर। आपको कोई खरीद नहीं सकता, इतने प्रेशियस हैं आप। जब ये इंसान को पता चल जाता है कि वो कितना प्रेशियस है, तो वो अपने आप को ऑनर करता है। एक सोना होता है, सोना कोई ऐसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर, सोफे पे, टेबल पर रखती है अम्मी, किचन में रखती है, टॉयलेट में रखती है। ज्वेलरी को कहाँ रखते हैं औरतें बताएं? तिजोरी में खुला रखते हैं कि लॉक में रखते हैं? किस लिए? चोरी ना हो जाए, महंगा है। तो आपको नहीं पता आप कितने महंगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुनव्वर ज़मा नहीं कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है। बनाने वाला खालिक, क्रिएटर कह रहा है, इतनी चीजें बनाया मैंने, और इन तमाम चीजों में मेरा बेस्ट क्रिएशन, मेरा बेस्ट प्रोडक्ट इंसान है। वो आप है, वो हम है। जितने इस दुनिया में इन्वेंशंस हुए हैं, वो अल्लाह ने बंदों से करवाया है। बंदों ने क्या इस्तेमाल करके इन्वेंशंस किए हैं? सबसे पहले तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया। अब मुझे बताओ कि हाथी का दिमाग बड़ा है कि इंसान का? हाँ जी। तो हाथी का कोई आधार कार्ड है? हाथी का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है? हाथी का कोई पासपोर्ट है? हाथी कभी स्कूल जाते हुए देखा आपने? हाथी का दिमाग हमसे ज्यादा बड़ा है, हमारा बहुत छोटा कंपैरेटिवली। हाथी ने आज तक कोई चीजें इन्वेंट किया नहीं किया है। आज से 10,000 साल पहले जो एलिफेंट्स लाइफ गुजारते थे जंगलों में, आज भी उनका लाइफस्टाइल वैसा ही है। बच्चे पैदा करना, कुछ दिन तक बच्चों की हिफाजत करना, घास खाना, पेशाब पकाना करना, और थक गए तो सोना। इसके अलावा कुछ करते हैं? बताओ मुझे, बताएं मुझे भाई। हाथी में इतनी ताकत दिया अल्लाह ने, झाड़ों को हिलाकर गिरा देते हैं, लेकिन करते क्या है जिंदगी भर? 10,000 साल, 20,000 साल से हाथी यहाँ क्या करते आ रहे हैं? बच्चे पैदा करेंगे, कुछ घास खाएंगे, पेशाब पखाना करते हैं, सो जाते हैं। कभी गुस्सा आए तो पेड़ वेड़ गिरा देते हैं, बस इतना ही ना। इसके अलावा कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? अल्लाह ने वो सोचने की सलाहियत नहीं रखा हाथियों में, जानवरों में। हमसे तेज दौड़ने वाले बहुत से जानवर हैं, हमसे तेज तैरने वाले बहुत से मछलियां हैं, और हम तो उड़ ही नहीं सकते। इतने करोड़ों बर्ड्स अल्लाह ने बनाए, ना हम उन जैसा उड़